भारत ने खेल बदल दिया, सोती रह गई पूरी दुनिया और भारत की खुफिया एजेंसी पहुंची बांग्लादेश। तेजस और राफेल की दहाड़ ने पूरे बांग्लादेश को हिला डाला। ऑन द स्पॉट भारत ने सारे बॉर्डर सील कर दिए। अब भारत के चिकन नेक में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजी जा रही तबाही की खेप भारत ने बीच में ही दबोच ली। बड़ी साजिश नाकाम। चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी अब बांग्लादेश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह पहली बार है जब चिकन नेक जैसी अहम जगह की सुरक्षा भारत की खुफिया एजेंसी के हाथों में दी जा रही है, और यह वह जगह है जहां से भारत के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया। देखिए, सिर्फ 10 दिन में ही भारतीय सीमा के पास कई ऐसी गतिविधियां देखी गईं, जो हमें बताती हैं कि एक बड़ा एक्शन अब जरूरी है। अब अगली खबर से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की खुफिया एजेंसी का यहाँ पर होना कितना जरूरी था। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा समुद्री रास्ता फिर से चालू किया गया है, और इसमें पाकिस्तानी कार्गो शिप में विस्फोटक भरकर बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। अब बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है, तो साफ है कि भारत को इस खतरे से निपटना होगा। तीसरी खबर इंडियन नेवी से निकलकर सामने आ रही है। भारत अपनी ताकत को समुद्र में और भी बढ़ाने जा रहा है। भारतीय नौसेना ने 2 बड़ी डील की है, जिनसे हमारी समुद्री शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आखिरी इंपॉर्टेंट खबर बांग्लादेश से आ रही है। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी है, और यह भारत के लिए एक नई चिंता का कारण बन सकती है। तो यह 4 बड़ी खबरें आपको मैं विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इनसे भविष्य का पूरा खेल बदल सकता है। दोस्तों, खबर को विस्तार से जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भारत की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। तो सबसे पहले बांग्लादेश और भारत की खुफिया एजेंसी के लिंक पर ध्यान दें। सिर्फ 10 दिनों में बांग्लादेश से जो भारतीय सीमा लगती है, वहां पर कई खतरनाक गतिविधियां देखने को मिली हैं। अब तक 20 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जा चुका है, जिनके पास आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री मिली है, और यह संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि पूरा सच सामने आना बाकी है। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें चिकन नेक के पास देखने को मिल रही है, जो भारत का सबसे अहम और संवेदनशील क्षेत्र है। अब इस पर कड़ी नजर रखने के लिए भारत की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने GB 8002 एक शक्तिशाली सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात किया है। अगर आप इसके रूट के मैप को देखेंगे तो यह दिल्ली से होते हुए लखनऊ, पटना और भूटान तक पहुंच रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम अब चिकन नेक के पास और भारत के संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रख रहा है। GB 8002 एक अत्याधुनिक सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो खास तौर पर कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पकड़ने, डिकोड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मोबाइल फोन, वाईफाई नेटवर्क और सभी वायरलेस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है। इसके अलावा इसमें एंटेना और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगी हुई हैं, जो दूसरे क्षेत्रों से भी डेटा इकट्ठा करने की क्षमता रखती है। आजकल म्यांमार से रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस रहे हैं, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बांग्लादेश से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुस रहे हैं। राज्य पुलिस और केंद्रीय बल मिलकर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने अब कई नए रास्ते खोल दिए हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। अब उसी भारत की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसका नाम गुपचुप तरीके से लिया जा रहा था। तो भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब एक और खबर जो भारत की खुफिया एजेंसी की अहमियत को और भी बढ़ा देती है, वह है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच फिर से शुरू हुई डायरेक्ट सी रूट कनेक्टिविटी। करीब 53 सालों बाद यह रास्ता खोला गया, लेकिन जैसा सभी को अंदाजा था, पाकिस्तान यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं करेगा, और वही हुआ जिसकी हमें चिंता थी। 21 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर एक कार्गो शिप पहुंची, जिसमें खतरनाक विस्फोटक भरा हुआ था। यह विस्फोटक खास तौर पर भारत को निशाना बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के नौसेना अधिकारियों को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत उस कंटेनर को सील कर दिया। हालांकि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह के और कितने कंटेनर्स बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, और अगर ऐसा कोई कंटेनर भारत में मिलता तो क्या होता। हम उसे तुरंत लॉक कर लेते और सारी डिटेल्स निकालने की कोशिश करते, जैसे कंटेनर कहां से आया, किसने भेजा, किसके पास गया, ये सारी जानकारी हम जरूर निकालते। लेकिन मामला और भी गड़बड़ हो गया जब कुछ समय बाद उसी कंटेनर को बिना किसी जांच के रिलीज कर दिया गया। इसके बाद यह भी पता चला कि यह कंटेनर पाकिस्तान और UAE के रास्ते बांग्लादेश भेजा गया था। लेकिन किसने भेजा, किसने इसे भेजने की अनुमति दी? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, मीडिया को भी इस मामले पर गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई।
फिलहाल किसी भी अधिकारी ने इस विस्फोटक कंटेनर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन एक बात साफ है, विस्फोटक बांग्लादेश में पहुंच चुका है और अब भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए हमने आपको बताया कि भारत को अब सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है वह हमारे लिए खतरे की घंटी है। अब तीसरी खबर जो बांग्लादेश से सामने आ रही है वह भी काफी चिंताजनक है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा ने अब इतना तूल पकड़ लिया है कि अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। IS के कौन के संगठन की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर भारत सरकार से मदद की मांग की है। इसके अलावा 5 प्रमुख संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से यह अपील की है कि बांग्लादेश में शांति सेना को तैनात किया जाए ताकि वहां पर हो रही हिंसा को रोका जा सके। जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक 5 अगस्त 2024 से लेकर 21 दिसंबर 2024 तक बांग्लादेश में 51 हमले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थलों पर किए गए हैं, जैसे मंदिर, अनाथालय, श्मशान घाट आदि। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश की सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट में भी यह खुलासा किया गया है कि माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पर सरकार कब सख्त कदम उठाएगी। सभी भारतीयों को यह सोचने का वक्त आ चुका है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हमें कहीं न कहीं उठानी पड़ेगी। भारत सरकार से यह उम्मीद और विश्व समुदाय से यह दरख्वास्त कि वे इस अत्याचार को रोकने के लिए कदम उठाए। अब आखिरी खबर जो भारत की नौसेना से जुड़ी हुई है वह और भी ताकतवर है। भारत अपनी नौसेना को नए मुकाम पर ले जाने जा रहा है और इसके लिए अब नई पनडुब्बियां लाने जा रहा है। इस सुपर प्रोजेक्ट पर 2,867 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अब भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में और भी ताकतवर बन जाएगा। क्या आपको पता है कि यह पनडुब्बियां साधारण नहीं बल्कि अत्याधुनिक पनडुब्बियां होंगी जो पानी के अंदर लंबे वक्त तक रह सकती हैं। यह कलवारी सीरीज की पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडोज से लैस होंगी। ये टॉर्पीडोज समुद्र के अंदर दुश्मनों को खत्म करने में सक्षम होंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत 1990 करोड़ रुपए का पहला समझौता मुंबई के मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से किया गया है और 887 करोड़ का दूसरा अनुबंध फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत ने AIP टेक्नोलॉजी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, खुद विकसित कर ली है, जो पहले केवल चाइना, रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के पास थी। भारत ने DRDO और L&T के साथ मिलकर इसे विकसित किया और अब यह तकनीक हमारे पनडुब्बियों में इंस्टॉल हो चुकी है। अब भारत को इन अत्याधुनिक पनडुब्बियों को खरीदने के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। भारत अपनी शक्ति को समुद्रों में और भी ज्यादा बढ़ाने जा रहा है और यह दिखाता है कि भारत अब हर चीज में खुद को आत्मनिर्भर बना चुका है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें। अब मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।